अनीसुर रहमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजद का नेता जिंदाबाद। ड्यूटी का बेटा जिंदाबाद। अनीसुर रहमान जिंदाबाद। ड्यूटी का बेटा जिंदाबाद। दरभंगा जिला के क्योंटी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच बाहरी भगाओ घर का बेटा लाओ का नारा क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनता जा चुका है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल राजद के सक्रिय नेता अनीसुर रहमान ने आज क्योंटी विधानसभा क्षेत्र के बढ़ी सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान अनीसुर रहमान ने स्थानीय नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित समस्याओं पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए संबंधित अधिकारी से फोन पर वार्ता कर त्वरित समाधान की मांग की। वहीं पर जब ग्रामीण उपस्थित रहे और सभा के दरमियान जब ग्रामीणों ने इस बात को उनके पास रखी, फौरन इस बात के लिए वह समाधान निकालने के लिए संबंधित जो अधिकारी थे उनको फोन लगाकर तुरंत इस पर काम करने का आश्वासन दिलाते हुए ग्रामीण को कहा कि आपको जल्द इसकी समस्या से निजात मिलेगा। वहीं ग्रामीण ने अनीसुर रहमान को अपार स्नेह व समर्थन दिया और उन्हें घर का बेटा बताते हुए इस बार विधानसभा भेजने का संकल्प जताया। एक सभा को संबोधित करते हुए अनीसुर रहमान ने कहा, किराए पर रहने वाला किराएदार केवल घर का मुरम्मत करा सकता है, लेकिन घर का पूरा निर्माण वह नहीं करा सकता। जो घर का मालिक होगा और घर का बेटा होगा वही इस घर का मुरम्मत और इस घर का निर्माण कर सकता है। भावनात्मक बयान से जनसभा को साथ साथ उनके लोगों के बीच अपार मोहब्बत बढ़ने लगा और लोगों ने जोरदार इसके बाद उनका तालियों से स्वागत कर दिया। ग्रामीणों ने राजद नेतृत्व से अपील की है कि अगर वह पार्टी ने उन्हें अनीसुर रहमान जैसे स्थानीय कर्मठ और जन समर्पित नेता को टिकट देते हैं तो वह जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक मुश्त होकर वह सभी समुदाय और जात को लेकर चलने वाले नेता हैं। तो हम लोग जीता करके उनको जीत करके यहाँ से पटना भेजने का काम करेंगे और घर का विकास घर का बेटा करेगा। अब तक हमने सिर्फ क्योंटी से बाहर के लोगों को जिताया है, इस बार हम अपने बेटे को मौका देने जा रहे हैं। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। देखिए इस मौके पर जब लोकसभा में आए हुए लोगों ने जब मीडिया के सामने रखी अपनी बात तो क्या कुछ कहा वह हम आपको आगे इस वीडियो में सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पेज को अब तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा सहयोग सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। देखिए मैं अभी कंटिन्यू जो है हर पंचायत में एक कार्यक्रम रखने का जो प्रस्ताव किया हूँ, जिसमें मैंने अंबेडकर नगर से शुरू किया था, अभी इससे पहले फिर जलवाड़ा में हुआ, फिर अभी बड़ी में किया। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो हो रहे करप्शन को लेकर जो है इसको लेकर मैं कंटिन्यू जो है बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और अभी तक जो है इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और ये मैं अपने आप को जो है नहीं देख पा रहा हूँ ये सब चीज़ों को, इसलिए मैं खुद खड़ा हूँ और इनके जो भी इश्यूज हैं समस्या मैंने उनको बताया है, जो भी इश्यूज है मैं इनको हल करने की कोशिश करूंगा पूरा। और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अभी कंटिन्यू ग्रामीणों से मिल रहे हैं तो क्या इशू सबसे ज्यादा सामने आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो ग्रामीणों के जो इश्यूज हैं वो एक तो मेडिकल का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी जो है यहाँ पर सही इलाज जो है डॉक्टर्स का मुहैया नहीं है यहाँ पर। और भी जो भी लोग जाते हैं यहाँ पर कोई भी काम करवाने ब्लॉक में जाते हैं या थाने में जाते हैं, इनके बगैर पैसे से बगैर काम नहीं हो पाता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये बहुत गंभीर इशू है, इसको लेकर जो है दो तीन छोटे छोटे सवाल है। क्या ये माना जाए अनीसुर रहमान का जनसंपर्क के चुनाव की तैयारी है? देखिए मेरा घर है, हमें संपर्क करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आज फिर मैं बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ का बेटा हूँ और घर की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। जो लोग आते हैं, जो किराएदार आते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्योंकि का मालिक बन जाए, तो वो तो मालिक वाला काम भी नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ठगने का काम करते हैं और अभी तक क्योंटी को ठग रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो संकल्प है, हमारा जो है भ्रष्टाचार को लेकर और जो समाज में जो दलित तबका है इनको जो छोड़ दिया गया है, इनको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा कह रहे हैं जो किराएदार है क्या वो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है भ्रष्टाचार। अफसोस की बात यह है कि अगर जो प्रतिनिधि हैं अगर भ्रष्टाचार दिखता तो उनको कम से कम रोकने का काम करते हैं ना, तो उनके संरक्षण में हो रहा है भ्रष्टाचार जितना जो हो रहा है। आपने कहा कि गुलाम है क्योंकि, आखिर किस बात का गुलाम है क्योंकि? बिल्कुल गुलाम है, तभी तो आज हम लोग को जो है इतनी परेशानी होती है। हमारे कोई आज बच्चे बीमार पड़ जाए, उनको एक अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है, ये क्या है? गुलामी नहीं तो क्या है? हमारे पास प्रतिनिधि है, हमारे पास सांसद है, हमारे पास विधायक है। जो विधायक को नहीं देख पा रहा है ना सांसद को देख पा रहा है कभी, तो क्या ये गुलामी तो है? राजद से बहुत सारी दावेदारी क्योंकि में चल रही है, तो अगर आपको राजद से मौका नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो जनता तय करेगी और जनता सर्वोच्च होती है। मैं आपको फिर बता दूं
कि मैं जनता से मशवरा लूंगा और जनता जो कहेगी वो करेगी, ठीक है क्या ना। लगता है क्योंकि इस बार किराएदार से आजादी मिलेगी? हाँ, इंशाल्लाह इस बार आजादी मिलेगी, क्योंकि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है कि अब आजादी चाहिए क्योंकि से। देखें विधायक जी को भी बोला गया, कोई ध्यान नहीं देते क्या हैं। दिक्कत है स्वास्थ्य? न डॉक्टर आते हैं न वो खुलता है, मतलब बिल्कुल नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? नहीं भाई, विधायक जी को क्या बार शिकायत की है? कई बार शिकायत जनता ने किया है। अभी वो आए हैं कि नहीं देखने के लिए स्वास्थ्य में? वो तो नहीं आए देखने के लिए। अनीसुर रहमान साहब अभी आपके यहाँ आए, क्या उम्मीद लगता है आपको ये भविष्य की नेता बनेंगे? इंशाल्लाह देखिए। क्योंकि में लगातार एक बात जो भी चर्चा में है कि लगातार क्योंकि पर किराएदारों का कब्जा है, क्या लगता है इस बार क्योंकि में किराएदारों की जो कब्जा वो आजादी मिलेगी? और आपकी क्या समस्या सबसे ज्यादा जो बड़ी? हाँ, इंशाल्लाह आजादी मिलेगा। समस्या ये है ना कि हमारे बड़ी की जो मिट्टी है ना, वो जो आपको समझिए पूरा हवा अड्डा दरभंगा पूरा बड्डी की मिट्टी आ रही है, जो हमारे आने वाली नस्ल है वो क्या करेगी, हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे? तो इस पे रोक लगनी चाहिए। मिट्टी इतना बड़ा डोजर है कि हमसे उसमें 3-3 4-4 ट्रक अंदर घुस जाएगी, मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, खासतौर पर मिट्टी पर। रात कहाँ से जा रहा है? लाला चौर से, हाँ, रात ट्रक चलता है, डंपर चलता है, कम से कम यहाँ से लेके और मालखाना टोला से लेके 60% आदमी है क्या? सरकारी जमीन है? सरकारी है, लेकिन इस पे करप्शन लेना चाहिए ना। मिट्टी काटने का लोग 3 फीट 4 फीट है, लेकिन आदमी ऐसा डोजर काटता है कि इसकी सूचना किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया आपने? सब आता है, पैसा खा के 9-11। आपने दिया? नहीं, हमने तो नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ में रहते नहीं है। ये जानकारी आपको कैसे मिली कि रात में मिट्टी? मैं देखता हूँ ना, आज मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, 17 मार्च को आया, अब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आप आगे जाएंगे मेरे घर के पास, तो रास्ता निकलने का नहीं है। अगर आप बाइक की बात करें तो वो पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अब इसको मुखिया जी देखेंगे, सरपंच देखेंगे, अब विधायक तो कभी हमारे गांव में आए भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के बाद वो कभी आए होंगे। क्या बात है जो ऐसी नाराजगी है विधायक जी को आपके गाँव में? वो तो हम उनसे मिले नहीं है पर्सनली कि मुझे क्या मिले गए, मौका दिया उनको, आपने कहा जाकर के कि आप हमारे गाँव क्यों नहीं आए, हमारी समस्या क्यों नहीं सुनते? बाकी लोग के जो है उनको मैसेज किए हैं, मेल वगैरह किए हैं रोड वगैरह को लेकर, लेकिन उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। ऑलरेडी उनको मेल कर दिया गया है। क्या इस बार परिवर्तन के लिए तैयार हैं आप? जी मैंने तो ऑलरेडी सपोर्ट अनीसुर रहमान के लिए ही करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अभी जो पहले वाली विधायक हैं उनका क्या रवैया, उनके ऑलरेडी मेल करने के बाद वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। उनको असल में एक वोट चाहिए, जो कि उस तरफ से लोग कम है, लेकिन रास्ता तो चाहिए ना। अब कम लोग हैं, 10 है 20 है, लेकिन वो उस रास्ते से निकलने के लिए वो रास्ता चाहिए। बदलाव की हवा है जी बिल्कुल। अब यहाँ पे रास्ता नहीं चाहिए कि घर वाला चाहिए? घर वाला चाहिए। इसके बाद राशन कार्ड बनाने के लिए आपको वहाँ अप्लाई करते हैं तो राशन कार्ड के लिए आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, तब आपका जाके वेरीफाई होगा। क्या लगता है इस बार परिवर्तन है क्योंकि में आप लोग दे रहे हैं? हाँ, मौका देंगे, मगर काम करना होगा। जब वो चले जाएंगे अभी बोल करके, कल ओझे पर बैठेंगे तो फिर पूछने भी रहेगा तो क्या तकलीफ हो रहा है। पुराने जो आदमी जो यहाँ विधायक बने, काम किए, विकास किए, विकास तो यही देखो है, लगे आप नजर से उठा के देखिए ना कि कहीं पर कुछ है। हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है उसको कौन चलाएगा? यहाँ का जो विधायक है वो नहीं चलाएगा। क्या चीज बनाना है? तो क्या सोच रहे हैं? जल नल जो खड़ा कर दिया उसका पेमेंट नहीं होता है। झाड़ू बहारू का जो रखा कचरा फेंकने का, उसका न तनख्वाह मिल रहा है न वो काम हो रहा है। कचरा देखिए, तमाम कचरा लगा हुआ। क्या सोचे हैं? बाहर वाला बहुत हो गया, इस बार घर वाला चाहिए। हाँ, घर वाला चाहिए। घर वाले को भी कह रहा है, जिससे के कह रहा है उसे करना होगा। क्या नाम है? मोहम्मद तमीम।